बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कानून के रखवाले हैं, जिनसे हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, वही कानून को तोड़ रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। पप्पू राम मीणा, जिसको 6 दिन से लगातार पुलिस कस्टडी के अंदर टॉर्चर किया जा रहा था, विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी और उसके कहीं पे भी कानून के मुताबिक किसी रिकॉर्ड के ऊपर उसे गिरफ्तार नहीं दिखाया गया। नहीं, जो उसके अधिकार हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान के मूल अधिकारों के अंदर 21A में देह की स्वतंत्रता और देह की रक्षा का मूल अधिकार इंसान को दिया गया है। चाहे इंसान किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य क्यों ना किया हो, लेकिन उसे कानून सम्मत सज़ा मिलती है और कोई भी इंसान कानून के ऊपर नहीं है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये कृत्य हुआ है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ धारा 302 में मुकदमा दर्ज करके और उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। जो पीड़ित परिवार है उसे ढाढ़स बंधाने के लिए सरकार उचित मुआवजा दे और साथ ही साथ जो मृतक है उसकी पत्नी को सरकार की तरफ से नौकरी दी जानी चाहिए। हम सभी समाज के वर्ग, सभी सर्व समाज के लोग खेतड़ी की इस धरा के ऊपर अन्याय के लिए सदैव लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे और पप्पू राम को भी न्याय मिलेगा। और इस चीज़ के लिए जब तक सरकार या सरकार के नुमाइंदे किसी भी तरह से आके पप्पू राम के परिवार के साथ में उसके मांगों को नहीं मानते हैं, तब तक हम लोग अनिश्चितकाल तक बैठे रहेंगे। और आप सब लोगों के माध्यम से कह रहे हैं कि अन्याय सहन नहीं होगा। खेतड़ी की इस धरा पे कोई व्यक्ति गुनहगार है, उसे दंड देने का अधिकार भारतीय कानून को है, भारतीय न्यायपालिका को है। आप कानून के जरिए सजा दीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेके आप खुद ही कोर्ट बन जाएंगे और खुद ही न्यायपालिका बनकर डिसीजन दे देंगे। ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था के हम सख्त खिलाफ हैं और इसका विरोध करते हैं। और सारा का सारा सर्व समाज खेतड़ी का एक साथ एकजुट होके आज से पहले भी विरोध हुआ है और आज इसी बात को लेकर सब लोग एकत्रित हुए हैं कि अन्याय के खिलाफ खेतड़ी की जनता हमेशा खड़ी रहेगी। और ये चीज़ आप देख रहे हैं निरंतर। कल मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, मेरे साथ में कुछ असामयिक घटना ऐसी घटी, जो मेरे परिवार के सदस्य थे वो नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनोज घुमरिया न्याय की लड़ाई में पीछे है। जहाँ जहाँ अन्याय होगा आप मनोज घुमरिया को पाएंगे और इस चीज़ के लिए मुझे किसी के दलील की या किसी की राय की जरूरत नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मेरे अंदर एक इंसान बसता है और मैं इंसान हूँ और इंसान की पीड़ा जानता हूँ और मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है और उस कानून को पालना करना, उसको सर्वोपरि रखना ही मनोज घुमरिया का ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।